हाँ, हम पढ़ रहे हैं आज प्रीपोजिशन के अगले नियम। अगले नियम में है दूसरा नियम, जहाँ अगला नियम है एट। एट का मतलब होता है निकट। इसका प्रयोग निकटता के लिए किया जाता है जब ये समय की सूचना भी देता है। इसका प्रयोग किसी निकटता की कोई निकटता बताता है तब किया जाता है। साथ में क्या दिया जाता है, समय की सूचना भी देता है। निकटता के साथ साथ समय भी बताएगा। और कौन सी निकटता की बात करेगा, मिलने वाली निकटता की बात करेगा। जब कोई पास आके मिलेगा ऐसी निकटता की बात होगी। और साथ में निकटता के साथ में क्या दे रखा होगा, समय दे रखा होगा, तब किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। देखो, सी मीट मी 5 PM, तो क्या मिलने की बात हो रही है, और मिलने के साथ साथ किस क्या दे रखा है, समय दे रखा है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। अब क्या होगा, वो मेरे से 5 बजे मिलेगी, तो मिलेगी तो पास आके मिलेगी, दूर से तो मिलेगी नहीं। तो पास आने की बात होगी या समय की बात होगी, तब किसका प्रयोग किया जाता है, 8 का प्रयोग किया जाता है। अगला इन का मतलब होता है पहले से अंदर। इसका प्रयोग किया जाता है तब कि किसी वस्तु अथवा स्थान के अंदर रहने की अवस्था या किसी बड़े स्थान के पहले किया जाता है। कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, उसके अंदर को रहने की अवस्था बताए, या कोई बड़ा शहर हो, किसी बड़े स्थान का नाम है, दिल्ली है, मुंबई है, उससे पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। माई बुक इज द बैग, अंदर की बात हो रही है। किताब हमेशा कहाँ रहती हैं, बैग के अंदर रहती हैं, तो 8 आएगा। तो सॉरी, इन आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। कि माई बुक इज इन द बैग, मेरी किताब कहाँ है, बैग के अंदर है। हाँ, आगे वाला है इंटो। इंटो का अर्थ होता है पहले से अंदर ना होना। इनका मतलब पढ़ा था अपन ने, पहले से अंदर होना, और इंटो का मतलब होता है पहले से अंदर ना होना। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जबकि एक वस्तु या एक व्यक्ति पहले से अंदर ना हो, पहले से अंदर ना हो, अभी अभी कोई प्रवेश किया हो, अभी अभी जो अंदर प्रवेश हुआ हो, अगर उसकी बात हो रही है, तब किसका प्रयोग किया जाएगा, इंटो का प्रयोग किया जाएगा। सी कम द रूम, आने कम मतलब आने की बात हो रही है, तो इसमें क्या आएगा, इंटो आएगा। तो क्या हो रहा है, वह अभी अभी रूम के अंदर आई है, वो अभी अभी रूम के अंदर आई है, पहले से अंदर नहीं थी, वो अभी अभी आई है ना। आगे टू का अर्थ होता है को। इसका प्रयोग किसी के जाने के अर्थ में होता है। जैसे सी वेंट गो की सेकेंड फॉर्म में जाने ही होता है। स्कूल, तो जाने की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है टू का प्रयोग होगा। अपन टू लगाएंगे तो क्या होगा, सी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी, स्कूल को जाएगी, वो स्कूल को जाएगी। अगला है दे विल गो पाली। अब गो जाने की बात हो रही है, तब भी क्या आएगा, टू। वे कहाँ जाएंगे, वे पाली जाएंगे, तो यहाँ पर भी जाने की बात हो रही है, इसलिए क्या आएगा, टू आएगा।